हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे। एसएससी सीजीएल 2023 का रिजल्ट आपका आउट हो चुका है। कल रात को लगभग 9 से 9:30 के बीच रिजल्ट आपका आ गया था। आई होप आपने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। आपको कौन सी पोस्ट मिली है कमेंट में बताइएगा। ये वीडियो मैंने आपको ये बताने के लिए बिल्कुल नहीं बनाई है कि रिजल्ट आ चुका है, क्योंकि अगर ये वीडियो मुझे बनानी होती तो मैं कल रात को बनाता लगभग 10 बजे। तो वैसे टाइप की वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ। ये वीडियो इसलिए है क्या क्या चल रहा है मार्केट में, मतलब ये एसएससी करना क्या चाह रही है। कोई पहली बार तो ये कुछ धांधलीबाजी कर नहीं रही है, हमेशा से करते आई है, लेकिन इस बार तो भाई हद ही मचा रखी है। मतलब जिन लोगों के 327 नंबर हैं, 320 नंबर हैं, उनका सिलेक्शन ही नहीं हुआ, लिस्ट में उनका नाम ही नहीं है। ठीक है, मैं दूसरे की तरफ क्यों जाऊँ, मैं खुद मेरे ही देख लूँ। मेरे 316 नंबर थे। आपने मेरी वीडियो देखी होंगी तो आपको पता होगा। सीजीएल 2023 मेरे 316 रॉ मार्क्स थे। मैंने आपको रैंक आईक्यू वगैरह का जो स्क्रीनशॉट है वो भी दिखाया था। लगभग मेरी ऑल इंडिया 1800 रैंक चल रही थी वहाँ पे। और अब मैं देखूँ तो उसी हिसाब से मैंने अपनी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करी थी कि मुझे एएसओ वगैरह चाहिए और असिस्टेंट चाहिए। सेफ साइड के लिए मैंने सीजे अकाउंटेंट भरा था, उसके नीचे मैंने कुछ भी नहीं भरा था। सीजे अकाउंटेंट में इसलिए भरा था कि भाई अगर कुछ गड़बड़ हुई तो सीजे अकाउंटेंट मिल जाएगा, उसमें भी मेरी रैंक बहुत अच्छी रहेगी, तो क्या होगा, दिल्ली मिल जाएगा मुझे। लेकिन एसएससी ने कुछ ऐसा ड्रामा चला कि भाई सीजे अकाउंटेंट में मेरी रैंक 733 चल रही है। मतलब ऑल इंडिया रैंक मेरी पहुंच चुकी है 4921। मतलब जहाँ पर मेरी ऑल इंडिया रैंक 1800 के राउंड चल रही थी, तो मुझे लग रहा था जब ओरिजिनल रैंक आएगी मेरी ऑल इंडिया रैंक तो वो लगभग 2200-2300 के राउंड आएगी। तो मुझे एएसओ सीएसएस के 95% में क्लियर था कि मुझे एएसओ सीएसएस मिल जाएगा। वो नहीं मिला तो मुझे असिस्टेंट तो जरूर मिल जाएगा। एएसओ सीएसएस, एएसओ एएफएचक्यू, एएसओ रेलवे के बाद मैंने भरा था असिस्टेंट इन टेक्सटाइल्स और असिस्टेंट इन ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनकी कट ऑफ गई है 314 नंबर और मेरे 316 नंबर थे, तब भी मैं 314 वाली कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया हूँ। एएसओ सीएसएस की कट ऑफ 316 रही है, वो उसी कट ऑफ भी मुझसे क्लियर नहीं हो पाई। एएसओ एएफएचक्यू की कट ऑफ भी 316 है, मेरे भी 316 नंबर थे, तब भी मेरी कट ऑफ उन लोगों ने क्लियर नहीं करी है। मैं क्लियर नहीं कर पाया हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई मैंने तो अपनी तरफ से करी थी, लेकिन मेरे 12 नंबर एसएससी ने घटा दिए हैं। 316 के बाद वो नंबर लगभग 304 या 5 बचे, क्योंकि अब मैं देख पा रहा हूँ सीजे अकाउंटेंट की कट ऑफ जो है 304 मार्क्स गई है। और यूआर कैटेगरी से बात करें तो सीजे अकाउंटेंट कट ऑफ 306 गई है। तो मैंने सीजे अकाउंटेंट की कट ऑफ भी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से क्रॉस करी है, तो लगभग 304 या 5 नंबर के राउंड मेरे बन रहे हैं। इससे ऊपर मेरे नंबर नहीं बने इस बार भी, जबकि ओरिजिनली आंसर की में मेरे नंबर थे 316। तो ये क्या चल रहा है भाई, मैं मतलब दूसरे क्या ही बताऊँ जब मेरे साथ ही ऐसा चल रहा है। ठीक है, बस मैंने इसलिए दिया था पेपर कि मुझे दिल्ली चाहिए था, मुझे होम पोस्टिंग चाहिए थी, मुझे एएसओ सीएसएस चाहिए था, या असिस्टेंट मिल जाता। असिस्टेंट में दिल्ली पोस्टिंग होती है इन दोनों असिस्टेंट में, तो वो लेने के लिए मैंने भरा था, वो भी नहीं मिल पाया। बाकी एक दो और लोग हैं मेरे जिनके 315 नंबर थे, मेरे साथ के ही हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक पहुंच गई है 1500। उनके मुझसे एक नंबर कम थे आंसर की के अकॉर्डिंग, बट मैं पहुंच गया हूँ 4921 रैंक पे और वो पहुँच चुके हैं 1500 समथिंग कुछ रैंक पे। तो और ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके 290 नंबर थे, उन्होंने क्लियर कर ली कट ऑफ। मतलब वो अकाउंटेंट तक की कट ऑफ क्लियर हो गई, उनकी टैक्स असिस्टेंट की कट ऑफ क्लियर हो गई। ठीक है, जो लोगों के नंबर थे अच्छे, कम से कम अच्छे तो बने रहने देते। ठीक है, कुछ इस बार कुछ ऐसे ही एल्गोरिथम चलाया है एसएससी ने, मुझे लगता है जैसे ये होता था ना जब आप रिप्रेजेंटेशन डालते हैं किसी क्वेश्चन की, तो वो क्वेश्चन सबको नंबर मिल जाते हैं, बेनिफिट टू ऑल। ठीक है, जैसे 4 नंबर सबको मिल गए, जिसने अटैम्प्ट किया था उसके पास तो 4 नंबर थे ही, जिसने अटैम्प्ट नहीं करा, जिसने गलत अटैम्प्ट करा उसको भी 4 नंबर मिल गए। लेकिन इस बार एसएससी ने ऐसा नहीं करा, जिसने अटैम्प्ट नहीं करा था उसे फ्री के नंबर दे दिए, और जिसने अटैम्प्ट कर दिया था गलत हो गया उसके नंबर कट गए। कुछ ऐसा ही तो हुआ होगा। ठीक है, क्योंकि अगर बेनिफिट टू ऑल होता है तो सबको नंबर मिलते हैं, कम कैसे नंबर हो जाते हैं ये मुझे पता नहीं चल रहा। इसके पीछे साइंस मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 316 से 312 नंबर, या सॉरी 12 नंबर कैसे कम हो गए। 316 आने के बाद भी 304 कैसे रह गए मेरे नंबर। अगर मुझे ऐसे पता होता 304 नंबर है, मैं प्रेफरेंस ही नहीं भरता। तो फ़ायदा ही क्या एसएससी का एक पेपर करवाने का, एक शिफ्ट में पेपर करवा के तुम कुछ कर नहीं पा रहे वैसे भी। ठीक है, ऐसी क्या ऑर्गेनाइजेशन बना रखी है जो कि एक पेपर सेट नहीं कर पा रही है, उसमें दुनिया भर की दुनिया जहाँ की गलतियाँ निकाल दी उसने। 16-16 नंबर का डिफरेंस आ गया लोगों का। तो फ़ायदा नहीं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का पेपर लेने का जब वो एक पेपर नहीं बना पा रही है। ठीक है, बाकी रिज़ल्ट रिवाइज होगा। आपको अगर ऐसा लगता है, मैं बताऊँ इसके चांस 1% है खाली, क्योंकि एसएससी ने पास्ट में भी बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें करी हैं। 400 नंबर नॉर्मलाइजेशन में फ्री बांटे थे, बहुत प्रदर्शन हुआ। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, तब भी एसएससी बढ़िया चल रहा है, कभी उसने रिज़ल्ट रिवाइज नहीं करा। ठीक है, आप 2021 में तो सही करा था काम उन्होंने, 2020 की बात कर रहा हूँ मैं,
उसमें भी 3 पेपर बनाए थे उन्होंने, एक कला वाला आसमान में, एक कला वाला ज़मीन में। तो वो चीज़ें उनकी चलती रहती हैं, ऐसे ही उनका अंधा राज है, वो चलता रहेगा। बट हमें अपनी तरफ से थोड़ा बहुत करना चाहिए, ट्विटर पे हमें थोड़ा करना चाहिए। और कोई दिल्ली में है, मैं तो दिल्ली में नहीं हूँ अभी ना, मैं दिल्ली ऑफिस जाता हूँ उनके एसएससी का जो कमीशन का ऑफिस हेडक्वार्टर। आप लोग अगर कोई दिल्ली में है तो आपको जाना चाहिए, अगर आपका गलत हुआ है तो एक बार जाके आपको बोलना ज़रूर चाहिए, ठीक है। और कोर्ट केस वगैरह का मैं सोच रहे हैं लोग, काफ़ी सारे बोल रहे हैं कोर्ट केस करना चाहिए। तो भाई मैं तो सपोर्ट में, कोई करना चाह रहा तो बताऊँ, मैं तो बिल्कुल डालूँगा, ठीक है। मैं पूरे सपोर्ट में, कोई अगर करता है तो मुझे बताइएगा, मैं भी उनका साथ दूंगा, ठीक है। तो ये है, मतलब ये नहीं है कि क्या मतलब ये मेहनत करी आदमी ने तो उतना तो दो जितना उसने करा है। ये थोड़ा ना जो उसके पास था वो भी छीन के ले जाओ तुम, ठीक है। तो ये था आज की वीडियो में। तो थोड़ा समझने में मुझे टाइम लगा, रात को समझ में नहीं आ रहा था मैं जो हो क्या गया ये, तो थोड़ा समझने में मुझे आज टाइम लग गया। कल रात से समझ ही में नहीं आ रहा था कि अगर ऐसा हो कैसे गया कि 4921 रैंक मेरी पहुंच गई, जहाँ पे 316 नंबर थे, 304 मार्क्स वाली कट ऑफ क्यों क्लियर हो रही है मेरी, 314 मार्क्स की कट ऑफ गई है असिस्टेंट की, वो क्यों क्लियर नहीं हो पा रही 316 नंबर ला के भी। तो वो समझने का फ्रस्ट्रेशन हो गया अभी सुबह तक। तो अब जाके मन करा कि हाँ आप लोगों से बात करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि और कितने लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है। तो टेलीग्राम पे मैंने आपको ये सब बताया था, यहाँ पर भी आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। बताइएगा अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है, आपके भी रिजल्ट में दिक्कत आ रही है, आपको डिज़ायर्ड पोस्ट नहीं मिली, आपके नंबर ज़्यादा थे लेकिन कम हो गए, या फिर नंबर बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग हैं 320, 27, 316, 15, 310 ऐसे कम से कम 100-200 मैच में देख चुका हूँ जिनके 300 प्लस मार्क्स लेकिन कोई भी पोस्ट नहीं मिली। अगर आपके साथ भी ऐसा हुआ है तो कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेलीग्राम चैनल जुड़ जाइएगा, कुछ भी अपडेट होता है इसके रिगार्डिंग, रिजल्ट से रिगार्डिंग मैं आपको वहाँ पे अपडेट करता रहूँगा, ठीक है।